हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका अपने ही चैनल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए नहा धो के आ गए हैं अंदर रेडी होने के लिए। तो बस फटाफट से रेडी होंगे और अपने काम करेंगे। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग की दाल के पकौड़े। तो बस मूंग की दाल के पकौड़े खाने का मन था और बरसात में तो वैसे भी पकौड़े खाने का मन होता है, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तैयार वगैरह होंगे और उसके बाद ही अपने काम वगैरह पे लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आज भी मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, खुद से प्यार करो, चाहे कोई कुछ भी कहे, हमेशा खुश रहो। जिसको जो कहना है कहने दो, तुम खुद से प्यार करो और खुद को समझो। तो दोस्तों, खुद से प्यार करो, चाहे कोई कुछ भी कहे, खुश रहो, चाहे दुनिया को पसंद आए या नहीं आए। जिसको जो कहना है कहने दो, क्योंकि हर किसी को खुश रहने की कोशिश में हम सबसे ज़्यादा दुख अपने आप को ही देते हैं। तो दोस्तों, अगर आज तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो शायद तुम भी उन्हीं औरतों में से एक हो जो सबके लिए हंसती है लेकिन अकेले में चुप हो जाती है, जो सबका ख्याल रखती है लेकिन कोई उसे ये नहीं पूछता कि तुम खुश हो, तुम ठीक हो। एक औरत की सुबह जल्दी शुरू होती है और रात बहुत देर से खत्म होती है। उसकी दिन की शुरुआत उसके सपनों से नहीं, उसकी जिम्मेदारियों से होती है। घर, बच्चे, पति, रिश्तेदार, सबके बीच वो खुद को कहीं पीछे छोड़ जाती है। दिन भर काम करते करते वह थक जाती है, लेकिन कह नहीं पाती, क्योंकि उसे बचपन से यह सिखाया जाता है कि सहना ही औरत की ताकत है। वह धीरे धीरे इतना सहने लगती है कि खुद को महसूस करना ही भूल जाती है। तो दोस्तों, औरत अगर चुप रहे तो कहा जाता है इसे कुछ आता नहीं है, अगर बोले तो कहा जाता है बहुत बोलती है, अगर थक जाए तो कहा जाता है घर पर ही तो रहती है, करती क्या है, फिर भी थक जाती है। हर जगह हर हाल में उसे खुद को समझाना पड़ता है कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि घर में लड़ाई झगड़ा हो। लेकिन सच यह है कि हर कोई बात नहीं के पीछे एक औरत खुद को थोड़ा थोड़ा खो देती है। खुद से प्यार करना कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। खुद से प्यार करना मतलब अपने मन की भी सुनना। जब मन थक जाए तो ये मान लेना कि हाँ, मैं थक गई हूँ। जब दिल भारी हो तो ये मान लेना कि मुझे भी सहारे की ज़रूरत है। खुद से प्यार करना मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो। खुद से प्यार करना मतलब बस इतना है कि तुम खुद को हर बार आखिरी नंबर पर ना रखो। तो दोस्तों, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, आज नहीं तो कल। अगर तुम चुप रहोगी तो भी कहेंगे, अगर तुम बोलोगी तो भी कहेंगे। तो फिर सवाल ये है कि तुम किसके हिसाब से जाओगी, लोगों के हिसाब से या अपने दिल के हिसाब से। तो दोस्तों, याद रखना, जो लोग तुम्हारी थकान नहीं समझते, उन्हें तुम्हारे फैसले समझने की ज़रूरत भी नहीं होती है। कभी कभी अपने आप से धीरे से पूछना, क्या मैं खुद से प्यार करती हूँ या नहीं। मैं खुद से सबसे ज़्यादा सख्ती करती हूँ। मतलब हम बहुत ज़्यादा अपने प्रति ही सख्त हो जाते हैं। और दोस्तों, ये बातें उन महिलाओं के लिए तो है ही जो घर में रहती हैं, खासकर उन लोगों के लिए भी है जो अपनी खुशियों को भूलकर दूसरों को खुशी करने में लगे रहते हैं। अगर दूसरा कोई नाराज़ हो जाए तो अपनी खुशी को भी खो देते हैं। तो दोस्तों, हमें दूसरों की खुशी से ज़्यादा अपनी खुशी का ध्यान रखना चाहिए। हम किसी को खुश कभी नहीं कर सकते हैं, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। हम जो इंसान खुश रहता है वो अपने हिसाब से ही खुश रहता है। हम चाहें कि हम दूसरों को खुश कर लें, उसकी हर हसरत को पूरी कर दे, तो ऐसा नहीं हो पाता है। इसीलिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। हम सबको माफ़ कर देते हैं, लेकिन खुद की गलती खुद को कभी माफ़ नहीं करते। यही आदत हमें अंदर ही अंदर कमज़ोर बना देती है।
खुद को समझना सीखो, खुद को यह कहना सीखो कि तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी हर्ट होता है, तुम्हें भी बुरा लगता है, तुमसे भी गलतियां हो सकती हैं और तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है। तुम सिर्फ किसी की पत्नी नहीं हो, किसी की माँ नहीं हो, ना किसी की बहू हो। तुम एक इंसान हो, एक औरत हो जिसके अपने सपने हैं, अपने डर हैं और अपनी इच्छाएं हैं। अगर आज कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम हो। इसका मतलब बस ये है कि सामने वाला तुम्हें समझ नहीं पाया। खुश रहना कोई गुनाह नहीं है, मुस्कुराना कोई स्वार्थ नहीं है, अपने लिए समय निकालना कोई गलत बात नहीं है। अगर तुम खुश रहोगी तो घर भी खुश रहेगा, अगर तुम ठीक रहोगी तो रिश्ते भी ठीक रहेंगे। इसलिए खुद को खुश रखना सीखो, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी सोच के। जो मन करता है वो करो और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। खुद से एक वादा ज़रूर करो। आज खुद से एक छोटा सा वादा, मैं अब खुद को कम नहीं समझूंगी, मैं अब हर बात दिल पर नहीं लूंगी, मैं अब दूसरों की बातों से अपनी कीमत तय नहीं करूंगी। कि कोई कहता है ना, अरे तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तो हमें पता है हम कैसे हैं। हम दूसरों की सोच या दूसरे की बोल से अपने आप को हर्ट नहीं करेंगे। अक्सर ऐसे ही होता है ना, कोई हमारे बारे में, हम कितने भी अच्छे हो या हमने कुछ भी अच्छा किया हो, कोई इंसान हमारे बारे में दो गलत बातें बोल दे, जो हमारे अंदर अच्छाई है वो हम भूल जाते हैं, और जो दो सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में कुछ भी गलत बोल देता है उसको हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और जो हमारी खुशी होती है वो इन्हीं बातों में चली जाती है। हम परेशान से होने लग जाते हैं, हम दूसरों की बातों में इतना आ जाते हैं कि हम अपनी खुशी को खो देते हैं। इसलिए कभी भी अगर कोई कुछ कहता भी है तो उसकी बातों को इतना दिल से मत लगाइए कि आप अपनी खुशी, अपनी ज़िंदगी को जीना भूल जाए। चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपका फैमिली मेम्बर हो, कोई भी हो या कोई बाहर का हो, तो अपने आप को पहले प्रायोरिटी दीजिए। हर चीज़ में अपने आप को पहले देखिए, उसके बाद दूसरों को देखिए। तो दोस्तों, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ, मुझे परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आखिरी में बस मैं इतना कहना चाहूँगी, खुद से प्यार करना ज़िंदगी बदल देता है। जब तुम खुद के साथ खड़ी हो जाती हो तो दुनिया की बातें तुम्हें हिला नहीं पाती। वो ये ना, जब हम अपने पर विश्वास रखते हैं ना कि हाँ हम ठीक है, हमने जो किया है हम ठीक है। अगर हमसे कभी गलती हो भी जाती है तो उसकी माफ़ी भी हमें मांगनी चाहिए। पर अगर आपको लगता है कि आप गलत नहीं हैं तो आपको डट के खड़े रहना चाहिए। ये नहीं कि दूसरों की बातों में आके अपने आप को परेशान कर लेना, अपने आप को टेंशन दे देना। तो दोस्तों, जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया उस दिन तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद से प्यार करो, खुद को समझो, खुश रहो और जिसको जो कहना है उसे कहने दो। तो दोस्तों, एक औरत जब खुद से प्यार करना सीख जाती है तो वह चुपचाप सबसे मजबूत बन जाती है। तो दोस्तों, ये थी उन औरतों के लिए जो अपनी खुशियों को खो देती हैं, जो दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेती हैं और अपने आप की खुशी को, अपने आप को परेशान रखती है, टेंशन में रहती हैं। तो दोस्तों, महिलाओं के सर पे ना बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। एक महिला पूरे घर को संभालती है, बच्चे को संभालती है, उसके बाद कुछ बातें हो जाए तो उसका प्रेशर भी लेती है। तो मैं तो यही कहूँगी, अपने आप को पहले देखिए, अपनी खुशी को पहले देखिए। घर, बच्चा, परिवार तो हमें देखना ही होता है, उसके साथ साथ अपनी खुशी का भी हमें ध्यान रखना होता है। क्योंकि अगर हम टेंशन में रहते हैं, हम परेशान रहते हैं तो इससे पूरे घर को भी असर होता है और हमारे अंदर हमारी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अगर हम अपने आप को, कहते हैं ना, एक बार को शरीर की बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन जो मानसिक बीमारी औरतों के अंदर टेंशन वाली बात आ जाती है ना, उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं तो यही कहूँगी, हमेशा हर बात में यही सोचिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपने लिए खुश रहिए, दूसरों की खुशी को खुश करना छोड़ दीजिए कि दूसरे आपसे खुश नहीं है। आप अपने में मगन रहिए, अपने में खुश रहिए। जितना आप अपने अंदर खुश रहेंगी उतना आप पॉजिटिव अपने आप को फील करेंगे, और जितना आप दूसरों पे आसक्ति रहेंगी उतना ही अपने आप को डाउन करती चली जाएंगी।
इसलिए मैं भी ऐसी ही थी, मैं बहुत ज़्यादा बातों को दिल पे लिया करती थी, पर मैंने वो सब चीज़ें करना अब छोड़ दिया है। अब मैं अपनी मर्ज़ी से जीती हूँ, खुश रहती हूँ। कोई टेंशन आती भी है तो उसको कोशिश करती हूँ कैसे न कैसे उसको मैं अपने दिमाग से निकालूँ और खुश रहूँ। तो दोस्तों यहाँ देखिए, आपसे बातें करते-करते हमारे पकौड़े भी रेडी हो गए हैं और ये मूँग की दाल के पकौड़े बनाए हैं जो हमारे बेटे को भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मैं इसको स्कूल से भी लेके आ गई थी और उसके बाद मैंने यहाँ पकौड़े वगैरह भी रेडी कर लिए हैं। तो माँ बेटे खुशी-खुशी अच्छे से पकौड़े खा रहे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी मोटिवेशनल वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम लेते हैं आपसे अलविदा। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो में नई बातों के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।